ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री गणेशाय नमः। सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल शिव श्रेष्ठी के आधार हैं और मैं ज्योतिषाचार्य मनीषा शर्मा। आज का वीडियो सरकारी सर्विस कौन सा ग्रह दिलाता है। तो आज रविवार है, वैसे भी रविवार भगवान सूर्यदेव को समर्पित है और सूर्यदेव ही वो ग्रह हैं जो सरकारी सर्विस के लिए विशेष रूप से देखे जाते हैं। बाकी अन्य ग्रह भी होते हैं, लेकिन सबसे पहले सूर्य ग्रह का अच्छा होना, चाहे राज्य सरकार हो चाहे सेंटर हो, दोनों स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों की सर्विस पाने के लिए सूर्यदेव का अच्छा होना अति आवश्यक होता है। तो सूर्यदेव ही हैं जो कि सरकारी सर्विस दिलाने में सक्षम होते हैं। अब दूसरी बात है कि कोई सेंटर में अधिकारी बनना चाहता है या उसकी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी है, एजुकेशन पूरी होगी, तो उसको चाहिए कि सबसे पहले बृहस्पति का, उसकी कुंडली में बृहस्पति का अच्छा होना भी बहुत जरूरी है, तभी वो सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी में एक अधिकारी बन सकता है। क्योंकि अधिकारी सीनियर होते हैं और देवगुरु बृहस्पति भी सीनियर ग्रह हैं, वो गुरु हैं, गुरुत्व है, उनके पास बल है। तो जो सीनियर पद होते हैं उन पदों को दिलाने में सूर्य के साथ सक्षम बृहस्पति होती हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को जो चाहते हैं कि हमें भाई गवर्नमेंट सर्विस मिल जाए, तैयारी कर रहे हैं और या फिर वो अपना टेस्ट भी दे चुके हैं सरकारी गवर्नमेंट नौकरी के लिए, गवर्नमेंट नौकरी के लिए टेस्ट दे चुके हैं और एक नंबर से आधा नंबर से रह जाते हैं, कुछ बिल्कुल नज़दीक होते हैं, या फिर उनकी लगता है कि हमारी ज्वाइनिंग लेटर आ जाए, लेकिन ज्वाइनिंग लेटर आता भी नहीं है। तो आप लोगों को सबसे पहले अपनी कुंडली चेक करवानी चाहिए, सूर्य किस स्थिति में है और गुरुदेव किस स्थिति में है। अगर दोनों में से भी एक ग्रह पीड़ित है तो आपको उस ग्रह का उपाय करना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं उपाय की बात भी कर रही हूँ, तो उपाय में पहले सूर्यदेव का बोल रही हूँ। तो किसी भी सरकारी सर्विस पाने के लिए सूर्यदेव का उपाय करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप कोशिश कर रहे हैं और निकल नहीं रहे हैं तो आपको रविवार का व्रत करना होगा, सूर्यदेव को सुबह जल चढ़ाना होगा, सुबह उठते ही सूर्यदेव को प्रणाम करना होगा, आपको गेहूं, किसी ब्राह्मण को गेहूं दान करने होंगे, तांबा दान करना होगा और सूर्य के 7000 जप मंत्र होते हैं सूर्य भगवान के, आपको 7000 जप मंत्र करने होंगे। व्रत संख्या आपको 21 करनी होगी। तो रविवार का व्रत 21 करेंगे, 7000 जप मंत्र 21 दिनों में पूरा करेंगे। सूर्य की शुभ, ऐसे नहीं, अगर ये जप मंत्र आप भगवान सुबह जब सूर्यदेव की रोशनी आती है, कमरे से बाहर करते हैं, आपको सूर्यदेव की किरणें पड़ती हैं और आप देख पाते हैं सूर्य भगवान को, तो अपनी यानी कोई आंगन में जाए और या फिर छत पे, तो सुबह का, तो वहाँ पे आप तांबे का लोटा और भगवान नारायण भगवान की फोटो लगाएं और सूर्य भगवान की फोटो लगाएं, अपना जप मंत्र करें। जप मंत्र हैं, सूर्य भगवान का जप मंत्र है ओम हरा हिरी ह्रों शाहा श्री सूर्यदेवाय नमः। मन से करें, स्वच्छ होके करें, लाल पुष्प करें और यानी पार्टी या कहीं उसको बोलते हैं चौकल, तो उसमें लाल कपड़ा बिछा करके और ऐसे आप कर सकते हैं। या फिर कई लोगों का अपनी कुंडली चेक कराइए
और ऐसा योग बनता है कि सूर्य देव हैं तो अच्छे स्थान में लेकिन पावरफुल नहीं है, या फिर पाप ग्रहों से पीड़ित हैं, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? आपको सूर्य देव का माणिक पहनना चाहिए। माणिक का उपरत्न बाकी और भी हैं, और आपको ये रत्न पहन करके सूर्य भगवान को बल देना चाहिए, और दान पुण्य जप मंत्र व्रत ऐसे करके भगवान सूर्य देव को बलवान बनाइए और सरकारी सर्विस पाइए। बाकी बहुत उपाय हैं, अगले इतवार को फिर मैं आपको एक नया उपाय दूंगी। तब तक के लिए नमस्कार। सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप लोग आपको कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो आप लोग अपनी कुंडली को चेक करवा सकते हैं। और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8955531026 और अपनी हाथ की पिक भी भेज सकते हैं। आज का था सरकारी सर्विस के लिए, और सरकारी सर्विस सरकारी सर्विस अलग अलग डिपार्टमेंट की होती हैं, जैसे केंद्र सरकार की हैं तो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, तो उसके लिए भी सूर्य के साथ बाकी अन्य ग्रह का बलवान होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप लोग कुंडली जरूर बनाइए या फिर कुंडली जरूर दिखाइए। कुंडली में योग बनते हैं और सर्विस नहीं लग रही है तो अवश्य उपाय करें। अगर कुंडली में सरकारी सर्विस के लिए योग ही नहीं है तो फिर मैं समझती हूँ कि कोई उपाय भी कोई काम नहीं करता। मैंने आप लोगों को एक कड़वा सच बताई है, मुझे माफ़ करेंगे और बुरा नहीं मानना चाहिए, जो सच है मैंने उसको बोला है। अगले वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय भारत, जय उत्तराखंड।